हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे एडिट मेनू के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एडिट मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट तक के सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करवा दिया है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हाइपर लिंक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आइए स्टूडेंट्स, हाइपर लिंक देखो अभी इस समय अनहाईलाइटेड है। सो कब हाईलाइट होगा, थोड़ा आइए ध्यान से देखते हैं। क्या करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हाइपर लिंक आपको अपने पेज पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ही स्टूडेंट्स ये आपको क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मतलब आपको हाईलाइट दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कोई भी हाइपर लिंक अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो कहाँ जाओगे, इंसर्ट मेनू में जाओगे स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, इसमें जाने के बाद कंट्रोल के इसका शॉर्टकट होता है हाइपर लिंक का। आप इस पर क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का आपको मिलेगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट का पाथ नज़र आ रहा है। आप क्लिक करोगे इसके ऊपर स्टूडेंट्स तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ से। ठीक है, आप जिस फाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहते हो स्टूडेंट्स, उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे नोटपैड में एक फ़ाइल बनाई है लिब्रे ऑफिस ऑल एक्सटेंशन के नाम से। मैं इसको ही लिंक कर देता हूँ। फाइल नोटपैड की है, मैं सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ओपन किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको उसका पाथ नज़र आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सीधे से ओके या वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्टूडेंट्स एक फाइल का लिंक यहाँ पे आ गया जिसका नाम है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ऑल एक्सटेंशन ट्यूटोरियल। ठीक है, .txt के नाम से आपको फाइल यहाँ पे दिख रही हैं स्टूडेंट्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एडिट में जाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे सेलेक्ट कर लोगे स्टूडेंट्स और एडिट में जाओगे स्टूडेंट्स तो देखो आप यहाँ पे क्या नज़र आया, आपको हाइपर लिंक यहाँ पे ओपन दिख रही है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब ये एडिट का हाइपर लिंक क्या काम करेगा, इंसर्ट में तो था, वो क्या कर रहा था, इसको इंसर्ट कर दिया, आपको लिंक दे दिया। लेकिन एडिट का जो आपको हाइपर लिंक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसकी लिंक को यानी इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इसको बदल सकते हो स्टूडेंट्स। सो यदि मैं अब हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, मैंने क्लिक किया तो दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो इंसर्ट में ओपन हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक के लिए फाइल यहाँ पे लगाई थी कि नहीं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ऑल एक्सटेंशन ट्यूटोरियल के नाम से, मैं इसको बदल सकता हूँ और कोई दूसरी लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। सो मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, उस समय मेरी नोटपैड की फाइल यहाँ पे लिंक थी। मैं इस बार स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ तो क्या होगा, अभी मैंने ओपन किया स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो यहाँ पे उस फाइल का नाम आ गया, मतलब जो मैंने भी सेलेक्ट किया था उसका आ गया। यदि अब मैं ओके वाली बटन पे क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइल का नाम तो चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के लिए या इसके ऊपर जाओगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा पढ़ो तो इसको आप देखो तो क्या लिखा है, लिखा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजर सॉफ्ट डेस्कटॉप। फाइल का नाम क्या बता रहा है, थोड़ा पढ़ के देखो, डेस्कटॉप पे sdfds.odt स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं इस पर अब क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो मेरी कौन सी फाइल खुलेगी, जो मैंने अभी अभी एडिट किया था वो फाइल खुल जाएंगी स्टूडेंट्स। मैं अब क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फाइल में क्या राइट था, यही राइट किया गया था। फाइल का नाम क्या था स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे sdfds था कि नहीं था। सो वही फाइल आपकी यहाँ पे लिंक होकर ओपन हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा इस कमांड से, स्टूडेंट्स आपको अब पता ये लग गया होगा कि जो चीज़ हम लोग स्टूडेंट्स, जो भी लिंक हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हाइपर लिंक अगर इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे, यदि मुझे उसमें चेंजेस करना है तो मैं एडिट के में जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरी फाइल को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लिंक कर सकता हूँ ना स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे एडिट वाले इस हाइपरलिंक नाम के इस ऑप्शन को मैंने करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रेफरेंस ऑप्शन को। रेफरेंस के अंतर्गत स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो फुट नोट और इंड नोट ऑप्शन दिया है। स्टूडेंट्स, फुट नोट और इंड नोट को आप इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ से इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट मेनू से। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तभी ये सब कमांड क्या होगी आपके यहाँ पे सामने ऑन होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर स्पीड यहाँ पे राइट कर दिया यहाँ पे, और ध्यान से स्टूडेंट्स देखो मैंने चैनल राइट कर दिया। अब मैं इसी को क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। सपोज करो स्टूडेंट्स कि मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, किसी पे मुझे फुटनोट यहाँ पे यूज करना है। जैसे मुझे कि स्पीड के ऊपर फुटनोट का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स, आपको फुटनोट के बारे में बता दें, ध्यान से देखो इंसर्ट में जाएंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फुटनोट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फुटनोट क्या होता है? फुटनोट किसी भी पेज के क्या होता है, उसके ठीक नीचे यानी बॉटम में इंसर्ट किया जाता है। और एंड नोट का काम होता है स्टूडेंट्स, यदि आपके पास 10 पेज हैं तो सबसे लास्ट वाले पेज पे क्या होता है, एंड नोट आपका इंसर्ट होता है। यदि मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हूँ, जैसे ध्यान से देखो स्टूडेंट, स्पीड को सेलेक्ट करके मैं फुटनोट पे अब क्लिक कर देता हूँ, तो फुटनोट स्टूडेंट सबसे नीचे आया। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं जो कुछ यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वहाँ पे दिखेगा जहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके इसको क्या किया था, लगाया था। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस स्पीड वाले स्थान पे लगाया था, तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो तो आपको हेलो यहाँ पे नज़र आएगा। देखो आया था कि नहीं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो तो फुटनोट हेलो दिखा कि नहीं दिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फुटनोट मैंने हेलो राइट कर रखा है। स्टूडेंट्स, अब फुटनोट क्या करेगा, एडिट में फुटनोट का क्या मतलब है? तो एडिट का मतलब जैसा आप जानते हो स्टूडेंट्स की परिवर्तन करना होता है एडिट का मतलब। तो यहाँ पे फुटनोट को वो क्या करेगा, उसमें परिवर्तन कर देगा ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कैसे परिवर्तन कर सकते हो, यदि मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने पूरा का पूरा स्पीड को ही यहाँ से क्या किया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं अब एडिट ऑप्शन पे जाऊँगा, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे रेफरेंस में ये देखो, आप यहाँ पे फुटनोट ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑन हो चुका है। पहले ऑन नहीं था, अब देखो तो ऑन हो चुका है। क्या लिखा है, फुटनोट और इंड नोट। स्टूडेंट्स, फुटनोट किसी भी पेज के नीचे होते हैं, और एंड नोट कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, फाइल के सबसे लास्ट पेज पे इंसर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि अब मैं फुटनोट पे क्लिक करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो वही वाली विंडो आपके सामने क्या होंगी, यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं कुछ भी यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ फुटनोट के बारे में, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो सर। ठीक है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, हेलो सर, और इसके बाद इस ओके वाली बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ना स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो सर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर हेलो नाम का जो है फुटनोट यहाँ पे इंसर्टेड है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ पे फुटनोट के बारे में समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एडिट के फुटनोट को मैंने ऑप्शन को आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, फुटनोट जैसा कि मैंने बताया है, ये पेज के बिल्कुल नीचे, यानी जितना भी फाइल आपके फाइल में जितने भी पेज होते हैं, आखिरी पेज पे इंसर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आप एंड नोट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल लास्ट पेज पे जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जा रहा है। स्टूडेंट्स, मैं इस कमांड को छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपने से करके इसको देख लेंगे। यदि प्रॉब्लम आएंगी स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी वीडियो आपको फिर से बना के क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा ना स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको प्रॉपरली एंड नोट समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अगली कमांड को कंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो एडिट मेनू के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो, हाइपरलिंक के बाद रेफरेंस है स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन क्या दिया है, फील्ड। स्टूडेंट्स, ये फील्ड भी देखो अनहाइलाइटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कब हाईलाइट होगा स्टूडेंट्स, जब मैं कोई फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तब। सपोज करो स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट पे इस फील्ड का कोई नाम रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करके इसको नीचे लेके चला जाता हूँ। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इसका कोई नाम यहाँ पे फील्ड का दे दूँ। स्टूडेंट्स, कैसे दे पाओगे आप, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे ना स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीचे सबसे आपको फील्ड नाम का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स। और जैसे ही आप फील्ड में किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा।
फील्ड के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप पेज का नंबर, पेज को काउंट नंबर, डेट, टाइम, टाइटल, यहाँ पे फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यदि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया तो देखो मैं कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में डाला कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे लग चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको थोड़ा सा फिर से कमांड को देखते हैं स्टूडेंट्स करके। फील्ड में जाके मैं चेंज कर देता हूँ, पेज नंबर कर देता हूँ स्टूडेंट। देखो तो एक लगा पेज नंबर यहाँ पे। यदि अब मैं एडिट में जाता हूँ तो देखो अभी भी हाईलाइटेड नहीं है। मैं इसको उल्टा इधर से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे, देखो तो फील्ड ऑन हो चुका है कि नहीं हो गया है। अब मैं फील्ड पे क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फील्ड का नाम देने के लिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करके नाम आप दे सकते हो। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे आप नाम दिखा सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे भी दे सकते हो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेलेक्ट किया है। जैसे मैं ओके वाले बटन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या रिटन हो चुका है, फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा फील्ड ऑप्शन को। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल फाइल्स है। इसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए दिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा है इमेज, मैप और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इन दोनों कमांड को पहले करो, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो इमेज, यहाँ पे मैप और ऑब्जेक्ट ऑप्शन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो इंसर्ट में फिर से जाना पड़ेगा। और यहाँ से जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लोगे। स्टूडेंट सपोज करो कि मैं ड्राइंग से जाके कुछ यहाँ पे कोई ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो ड्रा टूल बार यहाँ पे खुल चुका है स्टूडेंट्स, ये वाला। मैं अगर कुछ भी यहाँ से ड्रा करूँगा ना स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो एक गोला ड्रा कर दिया। अब मैं यहाँ पे बाहर कहीं भी इधर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो मैं राइटर में चला जाऊँगा। मैं क्लिक करता हूँ इधर यहीं पे, ध्यान से देखो अभी ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कहाँ पे आ चुके हो, अभी राइटर में आ गए कि नहीं। पहले ड्रॉ में थे, जो आपने बनाया था ड्रॉ में बनाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, ड्रॉ में। अब स्टूडेंट्स देखो एडिट में जाओगे आप यहाँ पे, तो ये सारी कमांड देखो तो स्टूडेंट्स क्या हो चुकी हैं, ऑन हो गई हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स, फिर से एडिट पे क्लिक करोगे ना तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स फिर से आप चले आए ड्रॉ में। ड्रॉ में आ चुके हो स्टूडेंट्स, आप जो भी कुछ बनाना चाहते हो यहाँ से बना के फिर आप लेके जा सकते हो। सो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया आपको स्टूडेंट्स, जो चीज़ आप इंसर्ट के ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है, एडिट में जाके स्टूडेंट्स जो एडिट वाला ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट, वहाँ से आप उनमें परिवर्तन कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही इमेज मैप है स्टूडेंट्स, आप इमेज से रिलेटेड भी वर्किंग यहाँ पे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एक्सचेंज डेटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि कोई बेस से आपने डेटा तैयार कर रखा है तो स्टूडेंट्स क्या कर पाओगे आप, एक्सचेंज के माध्यम से स्टूडेंट्स आप क्या कर पाओगे, डेटा को आप बदल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लोगों को समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं इसके लिए एक न्यू फाइल लेता हूँ और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोड। इस समय क्या दिखा है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सपोज करो स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर यहाँ पे, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्पीड इस तरीके से, और यहाँ पे चैनल राइट कर देता हूँ ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यदि मुझे कुछ भी अब इसकी कॉपी निकालनी है स्टूडेंट्स तो कंट्रोल-C के माध्यम से मैं इसकी कॉपी यहाँ पे क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो तो स्टूडेंट्स मैं बार बार यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको यहाँ पे इसकी कॉपी आपको नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स सपोज करो कि मैंने इतना ही टेक्स्ट क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। अब स्टूडेंट्स आपको एडिट के अंतर्गत थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मोड का ऑप्शन करना है। तो डायरेक्ट मोड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कर्सर में जहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो उसके आगे जा रहा है। क्या आप इधर लेके जा पा रहे हो, इधर राइट हैंड में नहीं जा रहा है ना स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट मोड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप इस ऑप्शन के द्वारा कहीं पे भी क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप टेक्स्ट राइट कर पाओगे। जैसे कि मैं डायरेक्ट मोड पे क्लिक कर देता हूँ।
ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मोड का ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है। यहाँ पे कर्सर के साथ एक एरोज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स। देखो तो इसका क्या मतलब है, जहाँ क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स आप वहीं पे जा सकते हो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहीं से टेक्स्ट राइट करना स्टार्ट कर दिया। देखो तो मैं जहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखो वहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपका क्लिक हो जा रहा है और अपने डेटा को आप यहाँ पे राइट कर पा रहे हो ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का कि आप जहाँ पे क्लिक करके जाना चाहते हो स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जा सकते हो। आपको किसी टेक्स्ट को अलाइनमेंट देने की भी रिक्वायर नहीं है। अगर आपको राइट में करना है तो राइट पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट को राइट करो स्टूडेंट्स, राइट ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने डायरेक्ट मोड ऑप्शन को समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स इसी तरीके से थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक और ऑप्शन दे रखा है एडिट में आपका, एडिट मोड। स्टूडेंट्स इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एम होता है। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस समय यह अनहाइलाइटेड है, मतलब आपको ये खुल नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कब ओपन होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, जब किसी फाइल को आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे बना लेते हो और उसको आप सेव कर दोगे ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने इसको राम के नाम से फाइल को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइल का नाम राम डाला और सेव नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। स्टूडेंट्स जब मैंने यहाँ पे राम नाम की फाइल को दे के सेव किया तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि अब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो देखो तो स्टूडेंट्स आपका एडिट मोड स्टार्ट हो चुका है। एडिट मोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स या आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फाइल सेव कर रखे हो उसमें कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप एडिट मोड का प्रयोग करते हो ना स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्टली फाइल सेव करने के बाद क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है स्टूडेंट्स। आप इस पर क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एडिट मोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है देखो तो, और आप यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने एडिट मोड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं कोई नया पेज लूँगा यहाँ पे तो एडिट मोड उसके लिए चालू नहीं रहेगा। देखो तो मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। आप ध्यान से देखो, मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखो आ गया यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो आपको यह ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं मिलेगा। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स एडिट मेनू के अंतर्गत जितने भी मुझे ऑप्शंस कराने थे स्टूडेंट्स, इन सभी ऑप्शंस को मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से देखें जिससे कि आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। स्टूडेंट्स वीडियो समझने में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके फिर से देखें जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।